हाँ भाई, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपको साइंस की क्लासें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही है। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमारा चल रहा था साइंस के अंदर, और आपने बहुत अच्छी तरीके से जितनी क्लासें हुई है उन क्लासों को देख करके आपने परमाणु संरचना वाले टॉपिक को अच्छी तरीके से सीखा होगा। ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ। हम बहुत अच्छी तरीके से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और धीरे धीरे करके हम एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों तक पहुंचेंगे, और मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। ठीक है, हम एक दिन प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद अपन अगले वाले चैप्टर पर चलेंगे। तो बताओ फिर, पिछली क्लास के अंदर हमने आफबाउ नियम पढ़ा था, और आफबाउ नियम के अंतर्गत हमारे पास में 3 नियम थे। कितने नियम थे? 3 नियम थे। नंबर 1 पाउली का अपवर्जन नियम हमने पढ़ लिया था। नंबर 2 हमने पढ़ लिया था हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। और नंबर 3 हमने पढ़ लिया था N+L का नियम। N+L का नियम हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और हमने N+L के नियम के बाद हमने पढ़ा था रिक्त, पूर्णपूरित और अर्धपूरित कक्षकों का क्या पढ़ा था? अतिरिक्त स्थायित्व पढ़ा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब पाउली का अपवर्जन नियम हमें क्या कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही कक्षक में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो उससे दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों चक्र क्वांटम संख्याएं जो होती है उनका मान कभी भी समान नहीं हो सकता। ये तो हमें कहता है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है ना, ये नियम हमें ये कहता है कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फिर आपको याद रखना है हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम हमें क्या कहता है? ये हमें ये कहता है कि अगर आप समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो फिर इलेक्ट्रॉन का युग्मन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक समान ऊर्जा के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भरा जाए। क्लियर है बात? उसके बाद में हमने पढ़ा था N+L का नियम, और N+L का नियम हमें यह कहता है कि अगर जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम है उसकी ऊर्जा भी कम है, उसकी ऊर्जा भी क्या है? कम है। और कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। हमने ये पढ़ा कि जिन उपकोष के लिए N+L का मान ज्यादा है तो उसकी ऊर्जा भी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन पहले, याद रखना, कम ऊर्जा वाले कक्षक में, उसके बाद में अधिक ऊर्जा वाले उपकोष या कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, आज अपन पाउली के, या फिर मैं कहूं आफबाउ नियम के जो अपवाद हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है उनकी अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लास्ट तक बने रहिएगा। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का बेसिक से बेसिक तरीका पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, बस आपको लास्ट तक क्लास में बना रहना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अलग अलग प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, और हम उनसे रूबरू नहीं होते हैं और प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो गलत नहीं होंगे, आप तो बस मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख रहे हैं। क्या लिखना सीख रहे हैं? बोलो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बेसिक जो जानकारी है हमने 3 नियमों के अंतर्गत हमने पढ़ ली। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले या सीखने से पहले मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। आपको उम्मीद करता हूं ये बातें अच्छी तरीके से याद है। सर, कौन सी बातें? मैंने आपको ये बताया था कि सर, जो S उपकोष होता है, S उपकोष के अंदर ये जो S उपकोष होता है, और S उपकोष के अंदर पाया जाने वाला कक्षक क्या कहलाएगा? तो आप कहोगे सर ये कहलाता है S कक्षक। क्या कहलाता है? बोलो, S कक्षक कहलाता है। दूसरा याद रखना है P उपकोष होता है, और P उपकोष के अंदर पाया जाने वाला जो कक्षक है
वो कहलाएगा आपका पी कक्षक। क्या कहलाएगा? पी कक्षक कहलाएगा। ठीक है। और याद रखना है हमारे पास में डी उपकोष है और डी उपकोष के अंदर पाया जाने वाला जो कक्षक है वो कहलाएगा आपका डी कक्षक। क्या कहलाएगा? डी कक्षक कहलाएगा। और फिर याद रखना एफ उपकोष, एफ उपकोष के अंदर पाया जाने वाला जो कक्षक है वो कहलाएगा आपका एफ कक्षक। क्या कहलाएगा? बोलो एफ कक्षक। बोलो क्या कहलाएगा? एफ कक्षक कहलाएगा। अब याद रखना है एस कक्षक के अंदर जो एक कक्षक होता है उसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 5 कक्षक होते हैं डी कक्षक और 5 कक्षकों के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बताओगे आप? तो आप कहोगे सर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी? 10 होगी। एफ कक्षक के अंदर याद रखना है एफ कक्षक के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी समझ लो कितने इलेक्ट्रॉन एस कक्षक के अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर याद रखना है पी कक्षक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो मेरे भाई एफ कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर अब याद रखना है आपको, मैंने एक नंबर जो तत्व होता है आवर्त सारणी का उसको हमने लिखा है हाइड्रोजन, उसके बाद में लिखा हमने हीलियम, उसके बाद में लिखा हमने हीलियम के बाद में लिखा लिथियम, लिथियम के बाद में हमने लिखा बेरिलियम और बेरिलियम के बाद में हमने लिखा बोरॉन। 1 से लेकर के 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको लिखना सिखाऊंगा। आपको सीखना है, प्रश्न आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, ध्यान देना है। कल वाली क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि सबसे पहले आप 1s लिखते हो, उसके बाद में 2s लिखते हो, उसके बाद में 2p लिखते हो, उसके बाद में 3s लिखते हो, उसके बाद में 3p लिखते हो, फिर याद रखना 4s लिखते हो और उसके बाद में लिखते हो 3d। कितना लिखते हो? 3d। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। एक ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और उस एक इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है तो आप कहोगे सर 1s1। क्या लिखा आपने? 1s1। सर अभी तो आप कह रहे थे एस कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कम आप 2 से कितना ही भर सकते हो? 2 से कितना ही भर सकते हो? अगर उसके पास 2 से कम इलेक्ट्रॉन है तो 2 से कम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो एस कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कोई दिक्कत क्या नहीं है? चलो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप खुद बना लोगे, आप कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि आपने समझ लिया है। हीलियम आता है 2 नंबर पर और 2 नंबर पर आता है, इसका मतलब इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी सर जी? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 1s2। क्या बन गया? 1s2। बोलो, अरे बोलो, समझ आया नहीं आया? आ गया ना? हाँ। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन थे। दोनों इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया हमने। क्या बना दिया? 1s2 बना दिया। क्या बना दिया? 1s2 बना दिया। लिथियम आता है कितने नंबर पर? बोलो 3 नंबर पर। इसका मतलब इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ क्या बन जाएगा? एस के अंदर अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा तो नहीं भर सकते। आगे वाले सिस्टम के अंदर चलो आप, आ गया 2s और 2s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 1s2 और क्या बन गया? 2s1। 1s2 और क्या बन गया? 2s1। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत क्या नहीं ना? चलो ठीक है। बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? तो आप कहोगे सर 4 नंबर पर आता है।
4 नंबर पर आता है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे आप, तो पहले आएगा 1s, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा 2s, 2s के अंदर s के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये भर दिया, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने? 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो क्या बन गया? 1s2 और क्या बन गया? 2s2। 1s2 और क्या बन गया? 2s2 बन गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो समझ में आना चाहिए आपको अच्छी तरीके से। बोरॉन का बनाओगे, बोरॉन कितने नंबर पर आ गया? 5 नंबर पर आ गया। बोरॉन 5 नंबर पर आ गया, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? वही कि सर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं 1s2, 2s2, और 2s2 के बाद में याद रखना क्या आएगा? 2p, और 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं। कम आपके पास में कितना है? 1 बच गया, तो 1 आप इसके अंदर भर दो। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 1s2, 2s2, 2p1। 1s2, 2s2, 2p1 बन गया। अरे बताओ कोई दिक्कत क्या नहीं है ना? हाँ, दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बोरॉन तक आपने पढ़ लिया। बोरॉन के बाद में आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद में आता है कार्बन, कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में आता है नियोन। क्या आता है? नियोन। कार्बन 6 नंबर पर, 7 नंबर पर नाइट्रोजन, 8 नंबर पर ऑक्सीजन, 9 नंबर पर फ्लोरीन और 10 नंबर पर नियोन। इसका मतलब कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p2। कैसे आया 2p2? तो आपके पास में सिस्टम क्या था लिखने का? ये था कि सबसे पहले लिखा जाता है 1s, उसके बाद में लिखा जाता है 2s, उसके बाद में लिखा जाता है 2p, फिर लिखा जाता है 3s, फिर लिखा जाता है 3p, फिर लिखा जाता है 4s, फिर लिखा जाता है 3d, है ना? तो 1s के अंदर कार्बन की बात करें तो s के अंदर कार्बन 6 नंबर पर आता है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू करेंगे तो s के अंदर 2, फिर s कक्षक के अंदर 2, कितने बच गए पीछे? 2 और 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। वो 2 किस में भर दो? p के अंदर भर दो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया किसका? कार्बन का। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया किसका? बोलो, कार्बन का। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आया? 1s2, 2s2, 2p2। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो लिखोगे 1s2, 2s2, 2p, क्या लिखोगे? 3। सर 3 कैसे? नाइट्रोजन 7 नंबर पर था, 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो फिर याद रखना है 7 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार, s में 2 अधिकतम, s में फिर 2 अधिकतम, p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास याद रखना है आपको 1s2, 2s2 और 2p क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर याद रखना है आपको 1s2, 2s2, 2p5 आ जाएगा फ्लोरीन का, और नियोन का आ जाएगा 1s2, 2s2 और 2p क्या आ जाएगा? 6। 2p क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अरे बोलो दिक्कत है क्या? नहीं है ना? हाँ, तो 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 2 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 2 5 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी ये तो आप सबको आ ही गया होगा, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, दिक्कत नहीं है ना? तो फिर अब एक अलग कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर आएगा, आपको उस पर बहुत अच्छी तरीके से गौर करनी है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो। हम चलते हैं इधर, किधर चलते हैं? इधर चलते हैं। हाँ, किधर? जिधर भूप सिंह पटवारी रहता है ना? हाँ, चलो बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। कैसी बात करते हैं? अच्छी सी बात करते हैं जिसमें सीखने में आनंद आए। इधर देखो आप, नियोन के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस। देखो
ध्यान ये देना है कि अभी आपने नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला और नियोन आता है 10 नंबर पर। 10 इलेक्ट्रॉन को आपने इस प्रकार भरा 1s2 2s2 2p क्या भरा आपने 6। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और सोडियम आता है 11 नंबर पर, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, है ना। तो अब आपको एक चीज सिखा रहा हूं। अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं ना, तो देखो 2p के बाद में जस्ट क्या आता है? 3s आता है। ये 1s2 2s2 2p6, इसके बाद में जस्ट क्या आता है? 3s आता है। और ये याद रखना है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 2 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पीछे इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 1, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया किसका? सोडियम का। लेकिन इतना लंबा नेम लिख रहे एग्जामिनर आपको ये देता है, कोष्टक में लिखा हुआ मिलेगा नियोन, और नियोन के बाद में लिखा हुआ मिलेगा आपको 3s1। ये भी सही है और ये भी सही है। इससे का मतलब है कि इससे पहले ये चीज लिखी हुई है 1s2 2s2 2p6, इससे पहले ये चीज लिखी हुई है। और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका लिखने का, ये 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या हो जाएगा? 1। या आप लिख सकते हो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके अंदर आप ऐड कर दोगे 3s1। क्या ऐड कर दोगे? 3s1। मेरी बात आपको पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बोलो। अरे ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये भी 11 है और ये भी क्या है? 11 है। सर ये तो हमें 1 दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने नियोन लिखा है। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 1s2 2s2 2p6। इसका मतलब 3s1 से पहले 2p6 तक लगातार लिखा हुआ है। मेरी बात समझ आ गई ना? हाँ, रेले वाले बच्चों, आपको तो बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि एक प्रश्न तो पक्का है। अगर केमिस्ट्री में आपको एक एक नंबर लेना है तो हर एक पॉइंट को आपको बहुत बारीकी से सीखना होगा। और देखना हम किस लेवल तक आपकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है? बताओ ये समझ आया क्या? अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हो ना मेरे भाई, तो आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो लिखो क्या? आप तो लिखो सर, क्या लिखोगे आप लिखोगे मैग्नीशियम। ये लिखा आपने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये लिखा आपने नियोन। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, पीछे बच के 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भर दो 3s2। ये बन गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नियोन 3s2। क्लियर है क्या बात? अगर अभी नहीं समझ आ रहा, अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ये बन गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोलो समझ गए क्या? अरे बोलो समझ गए क्या? ऐसी चीजें आपको एक एक तत्व का, एक एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके कोई नहीं समझाएगा। आप मेरे साथ बने रहो और समझते रहो, आपको बहुत मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ करके। क्लियर है क्या? बताओ, अरे बताओ क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो आप। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो ऐसे लिखोगे नियोन। ये लिखा आपने नियोन। नियोन के बाद में 3s2 और 3p1। 3s2 और 3p1, ये बन गया किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? एल्यूमिनियम का। 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 12 और 1 इलेक्ट्रॉन 13। अभी नहीं समझ आया तो आप इसको ऐसे समझो। कैसे समझोगे? कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। बताओ ये क्या है? सर जी ये तो नियोन है। ये क्या है रे? तो आपको कि ये नियोन है, तो मैं इसकी जगह लिख दूं ना, नियोन 3s2 3p1। 3s2 3p1। अरे बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो ना, समझ आ रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, तो बस यही हमने लिखा है, आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि हम कैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, तो लिखोगे नियोन, ये लिखा हमने नियोन, ये लिखा नियोन, नियोन के बाद में 3s2 और 3p क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 2 12 और 2 14। अभी भी नहीं समझ आया तो आप ऐसे लिखो 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p2। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बार आप रफ कॉपी के अंदर फॉस्फोरस का निकाल करके देखो, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फॉस्फोरस का निकालना है, जल्दी से आप इसको करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आपने कुछ सीखा है। ठीक है, हाँ, शाबाश शाबाश, करो करो, आप करो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा फील हुआ, आपने इसको अच्छी तरीके से समझा या नहीं समझा। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो, फॉस्फोरस का कैसे निकालोगे, वही लिखो आप। सबसे पहले लिखोगे नियोन, ये लिखा नियोन, नियोन का 3s2 और 3p3, 3 2 5 और 10 15 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। या आप कैसे लिखोगे, या आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये 15 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, भर दिया ना। चलो, फॉस्फोरस तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं इधर, फॉस्फोरस के बाद में आता है सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, और उसके बाद में आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में आता है स्केडियम। ठीक है, सल्फर 16 नंबर पर, 17 नंबर पर क्लोरीन, 18 नंबर पर आर्गन, 19 पर पोटेशियम, 20 पर कैल्शियम और 21 पर आता है आपका स्केडियम। ठीक है, स्केडियम 21 पर आता है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे तो अपन लिखते हैं 1s2, फिर लिखते हैं 2s2 2p6 3s2 और 3p, कितना हो जाएगा, देखो 2 4 6 6 4 10 2 12 12 और 4 कितने हो गए, 16। अब इसको और शॉर्ट करना है आपको, तो या लगा करके लिखो नियोन। 10 तक तो क्या आ गया, नियोन आ गया। 10 कहां तक होता है, यहां तक होता है, तो फिर नियोन 3s2 3p क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नियोन 3s2 3p क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, आ रहा है ना भाई, शाबाश। फिर क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखें तो लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 3p5। या लगा करके आप लिख सकते हो सर नियोन आगे 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 और 3p क्या आ जाएगा 5, 10 और 7 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है ना, शाबाश। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब देखो ये आ गया आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया आपने किसका, आर्गन का। किसका लिख दिया, आर्गन का। अब नियोन एक अक्रिय गैस थी और आर्गन एक क्या है, अक्रिय गैस है। अब अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं, नियोन 3s2 और 3p क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर जरूर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या नियोन, नियोन के बाद में 3s2 और 3p क्या लिख दिया हमने, 6। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया, ये बन गया आर्गन का। ये किसका बन गया, आर्गन का बन गया। क्लियर है बात। अब देखो ये आ गया 19 नंबर पर, 19 नंबर पर आ गया, तो उसके बाद अब आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, आर्गन का, 3p6 तक।
3p6 तक। और देखो अभी हम पढ़ के आए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद में 4s और क्या आ जाएगा 3d आ जाएगा, 4s और क्या आ जाएगा 3d आ जाएगा। तो ध्यान देना मेरे भाई, आपको ध्यान देना है यहां 19 नंबर का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो ना तो ऐसे लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1। बताओ ये क्लियर है क्या? 19 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। अब देखो क्या मुझे आप ये बताओ ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? तो आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आर्गन का है। तो हमने लिखा कोष्ठक में आर्गन, क्या लिखा कोष्ठक में आर्गन। और ये तो आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में हमने लिख दिया 4s1। बताओ ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना? पोटेशियम। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना? पोटेशियम का। ये लिखा हमने कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? सर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आर्गन का है। और आर्गन के बाद में 4s1 क्या आ रहा है आपका? ये क्या पोटेशियम। तो जहां तक आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन 18 पोटेशियम के पास आर्गन, ये आर्गन लिखूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? आर्गन का। और आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में हम ऐड कर दें 4s2 तो वो बन गया कैल्शियम बन गया। समझ में आ गई ना बात? क्लियर है क्या? चलो ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो या लगा करके और यहां तक लिख करके 3p6 तक और उसके साथ ऐड कर दो आप 4s2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो स्केडियम, स्केडियम आता है आपका 21 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर आता है स्केडियम। स्केडियम को आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और 4 2 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन।